मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 अप्रैल 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की अमावस्या है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 72 घंटे के बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने पर आई है। कई बातों पर भारत का साथ देने को तैयार हुआ है। भारत के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जांच में वह शामिल होने को तैयार है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जांच की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान की फौज ने लगातार दूसरे दिन एलओसी पर गोलीबारी की। भारतीय फौज भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह बड़ा एक्शन लिया। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दूं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात में करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शनिवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ ईरान भारत के साथ खड़ा है। आपको बता दूं, एक दिन पहले ईरान ने भारत पाक तनाव पर मध्यस्थता करने की भी पेशकश की थी। अच्छा देखिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की भी टेंशन बढ़ गई है। स्थानीय लोग उसे पाकिस्तान वापस भेजने की मांग पर अड़ गए हैं। बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से सीमा हैदर की सुरक्षा में पुलिस तैनात करनी पड़ी है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, 15वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से अधिक युवाओं को जॉब लेटर बांटे। आपको बता दें, रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 47 स्थानों पर किया गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में भी पाक बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है। शुक्रवार को जैसलमेर से सटी पाक सीमा पर स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक के साथ सेना ने युद्धाभ्यास किया। रेत के धोरों में अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं बीएसएफ ने भी बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दूं, श्री गंगानगर से सटे पाकिस्तानी गांवों को खाली कराने की खबरें आ रही थी, उसका सेना ने खंडन किया है। सेना ने कहा है कि फिलहाल हमारी तरफ से कोई भी गांव खाली नहीं करवाया गया है। प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर के युवक और उसके परिवार को सिक्योरिटी एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर से वापस लौटा दिया। परिवार पाकिस्तान के अमरकोट शहर जाने के लिए निकला था। दरअसल बाड़मेर जिले के इंद्रोई गाँव के रहने वाले शैतान सिंह की 30 अप्रैल को वहां शादी होनी थी, लेकिन पहलगाम अटैक के कारण बॉर्डर बंद हो गया है। शादी अब कब होगी, इसको लेकर परिवार चिंतित है। हालांकि दूल्हे का कहना है कि सरकार ने जो भी निर्णय किया है वह उसके साथ है। आपको बता दूं, दूल्हे शैतान सिंह की 4 साल पहले सगाई पाकिस्तान के अमरकोट जिले की केसर कंवर से हुई थी। बीते 3 साल से उनका परिवार वीजा के लिए कोशिश कर रहा था। अब दोनों देशों के बीच हालात ठीक नहीं है। भारत पाक सीमा बंद होने से बाड़मेर के युवक की शादी अटक गई है। उसकी शादी में पाकिस्तान से रिश्तेदार भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अब वापस जाना पड़ेगा और फिलहाल शादी भी नहीं हो सकेगी। अच्छा बड़ी खबर ये भी देखिए, पाकिस्तान के सिंध से 13 दिनों पहले अपने ससुराल जैसलमेर आई 2 दुल्हनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। दुल्हनों के हाथों में लगी मेहंदी का रंग अभी तक पूरा छूटा ही नहीं था कि उनके पीहर भेजने का आदेश आ गया, जिसके बाद घर में खुशियों की जगह मायूसी का माहौल है। इधर यह खबर सुनकर एक दुल्हन के पति की तबीयत बिगड़ गई। उसको जोधपुर में इलाज के लिए रेफर किया गया है। दोनों दुल्हनें पाकिस्तान से 13 दिनों पहले ही आई थी और अब उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। हालांकि दुल्हनों का कहना है कि उनकी इच्छा पाकिस्तान जाने की नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, भर्तियों के लिए गंभीर, भजनलाल सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। सेवा संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं के स्थान पर ग्रेजुएशन करने सहित कई तरह की सिफारिशों के जरिए यह प्रक्रिया समय और व्यवस्थित रूप से होने के आसार है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रक्रियाधीन भर्तियों और 4 सालों में संभावित भर्तियों को लेकर बैठक ली, जिसमें उन्होंने यह निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, कोटा के अनाथ बच्चों को शिक्षा मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। हॉस्टल और प्राथमिक विद्यालय खोलने की नई घोषणा शिक्षा मंत्री ने की। कोटा में अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लगभग 25 लाख रुपए की लागत से एक छात्रावास का लोकार्पण किया है, जिसमें यहाँ रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर,
जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले के केस में ईडी की टीम महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। महेश जोशी 28 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में है। इस दौरान कोर्ट में महेश जोशी ने 3 डिमांड की थी। कोर्ट ने तीनों बातें मान ली है। उनकी डिमांड थी कि रिमांड के दौरान घर का खाना मिले, समय पर दवाई मिले और उनकी पत्नी की तबीयत खराब बहुत है, ऐसे में उन्हें मिलने दिया जाए। वहीं महेश जोशी से कल पूर्व में गिरफ्तार हुए उनके परिचित और जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में अब जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में शनिवार को एक भालू के आ जाने से दहशत फैल गई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भालू को देख लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए, कल बांसवाड़ा के रिहायशी इलाके में एक लेपर्ड घुस गया। हालांकि राहत की बात यह थी, इस रिहायशी इलाके में कुत्तों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लेपर्ड कुत्तों से डरकर भाग गया। अब वहां पर लोगों को बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। पिछले 3 दिनों में 4000 रुपए की गिरावट के बाद शनिवार को एक बार फिर सोने के भाव बढ़ गए हैं। सोने के भाव में 800 रुपए की तेजी आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार शनिवार को जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 98,700 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 91,700 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत शनिवार को 99,700 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा देखिए, मंडियों के भाव पर नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में गेहूं अधिकतम 2500 रुपए बिका, गवार का भाव अधिकतम 5000 रुपए रहा और पीली सरसों अधिकतम 7800 रुपए रही। बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा 12,600 रुपए, जीरा बिका अधिकतम 21,300 रुपए और सौंफ का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल शनिवार दोपहर के बाद कई शहरों का मौसम बदल गया। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज आंधी से टिन शेड उड़ गए, पेड़ गिर गए। जालोर में बारिश के साथ ओले गिरे। सवाई माधोपुर में भी बूंदाबांदी हुई। बूंदी में अंधड़ से मोबाइल का टावर गिर गया। वहीं नागौर, जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी हवाएं चली। अब देखिए, इसी बीच बड़ी अपडेट ये है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज 27 अप्रैल से राज्य में एक बार फिर तापमान बढ़ेंगे और गर्मी तेज होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, यहाँ पर जबरदस्त गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। यहाँ दिन के साथ रात में भी हीट वेव चलने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब 30 अप्रैल तक तेज गर्मी की संभावना है। उसके बाद 1 मई को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर से राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहिए बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।